मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारे पास, हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें काफी 4-5 क्वेश्चंस है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या है इंटीग्रेटिंग, नॉन एग्जैक्ट, मतलब ये सब चीजें बता चुकी हूँ। एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद मैंने आपको टाइप लिखवाए थे कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का कोई जनरल मेथड नहीं होता है, बट कुछ टाइप होते हैं, कुछ मेथड की हेल्प से हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें टाइप नंबर 1 हमारे पास क्या था, इंस्पेक्शन मेथड था, जिसको हमने अच्छे से समझ भी लिया है, उसके एग्जांपल भी कर लिए। आज हम उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड जो है हम करेंगे एक्सरसाइज। एंड अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जोन सा मेथड, क्योंकि मेथड तो वहां पे आपको बताया नहीं जाएगा कि भाई इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करो। तो मेन चीज है आंसर सेम आएगा। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए कोई सा भी मेथड जो है, टाइप जो है, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी उसमें सूट हो रहा हो। ठीक है, जो उसके हिसाब से बन रहा हो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बट यहाँ पे मैं जैसे ही मतलब सिलेबस जिस हिसाब से दिया हुआ उसी हिसाब से मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये वाली एक्सरसाइज। देन यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने हैं वो मेरे को इंस्पेक्शन मेथड से ही करने हैं, क्योंकि हर मेथड की प्रैक्टिस भी तो करानी है। तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया और आपने इंडिकेटिंग फैक्टर जो है किसी दूसरे टाइप से निकाल के दिखा दिया तो वो गलत नहीं होगा, बस आंसर सेम आएगा। और ये चीज मैं कह रही हूँ कि आंसर सबके हिसाब से सेम आएगा। क्लियर हो गया? बस मेन चीज अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ये वाला जो है आपका यहाँ तक फिनिश होता है। क्लियर? अब इसमें भी सबसे पहले हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड, उससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर e की पावर x प्लस के 2xy, और यहाँ पे dx माइनस के x स्क्वायर dy इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ पे देखो सिंपल किस तरीके से, वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे e की पावर x dx ले लो, यहाँ पे 2xy dx माइनस के x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा इस वाले पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको नोटिस करना होगा। अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से है, देखो बीच में माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली ये डिवीजन वाला हो सकता है। तो मेरे पास डिवीजन वाला किस तरीके से होगा वो देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे डिवीजन वाला तो नीचे वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा, तो उसको लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, वही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। अब तक के सभी पोर्शन में वही केस हुआ है। अगर मैं बात यहाँ पे करूं तो मेन चीज है कि भाई नीचे कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा होगा, ये चीज चेक करनी है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो x का हो रहा है, ठीक है, तो x को एक साथ रखो, तो 2 यहाँ पे है, y यहाँ पे, मैं x को और dx को एक साथ रख रही हूँ, माइनस के x स्क्वायर dy। तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो देखो क्या होता है, हमारे पास नीचे जो होता है, नीचे वाला है ना, उसका स्क्वायर, और वो नीचे वाला यहाँ बैठा होता है। अब x के रिस्पेक्ट में करें तो नीचे वाला मेरे पास कौन सा हो सकता है, y हो सकता है। आगे बात समझ, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा बताता है, देखो क्या होता है हमारे पास इस तरीके से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। अगर मेरे पास u अपॉन v है, यहाँ पे ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का, यही होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखो मेरे पास जो है नीचे वाला ये वाला पोर्शन बता रहा है, मैंने लिख लिया। ऊपर वाला कौन सा बताएगा, ये इसके साथ, तो ऊपर वाला मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आगे बात समझ। अब हमने जो इनको अलग अलग करके लिखा था, ठीक है, कि मैंने एक्स वाले को एक साथ मतलब अलग करके लिखा था, तो अब यहाँ पे 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्म बनेगी यहाँ पे कि मेरे पास
अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पोर्शन बन चुका है। देखो अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूं तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का dy, ठीक है। अब परफेक्टली मैच हो रहा है नहीं हो रहा, बट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इतना ही पोर्शन हमें गिवन है, ये अपॉन वाला गिवन नहीं है। तो हम इसको इतना ये वाला पोर्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1/y² से, या बोल दो y² से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वही पोर्शन डिवाइड किससे करेंगे, y² से, या आप बोल दो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/y² से, ठीक है। 1/y² से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाला पोर्शन बोल रही हूँ, यही हमारे पास आगे जाके हमारा बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले ही हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है निकाल कर अपना रख लिया, ठीक है। और उसकी श्योरिटी कि हाँ यही है कंफर्मली हम कह सकते हैं, तो वो हम आगे जाके चेक करेंगे। यहाँ पे अभी मैं शॉर्टकट वाला बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरा ये काम यहाँ पे हो गया है। अब इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दो y² से या मल्टीप्लाई कर दो 1/y² से। तो यहाँ पे करोगे तो पूरे से होगा, तो इसका अलग, इस वाले पोर्शन में अलग। तो यहाँ पे मेरे पास y² e⁻x dx अपॉन y² प्लस यहाँ पे y 2x एक साथ dx है ना, माइनस के x² dy अपॉन y² इक्वल टू 0। इसके अपॉन में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे बच गया e⁻x dx प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, नीचे y होगा, ऊपर क्या होगा x²। हमेशा हमारे पास इसी तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये नीचे होगा और ये वाला ऊपर आएगा। क्लियर हो गया फंडा। इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। ये थोड़ा ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे e⁻x का e⁻x रहेगा प्लस, देखो हमेशा dx का क्या होता है, इसके साथ वाला। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे dx के साथ क्या है, मतलब d के साथ क्या है ये, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाय y, ठीक है, x² बाय y हो गया मेरे पास इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी c, कोई ना कोई मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और यही आपका क्या है, यहाँ पर आंसर है e⁻x प्लस के x² बाय y इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। तो देखो शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे इजिली मेरे पास क्या है, 1 तो ये क्वेश्चन ये 1 2 3 4 चौथी लाइन में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा, e⁻x, हाँ ये आंसर। अब हम चलेंगे अपने पैटर्न के हिसाब से। हमारा पैटर्न क्या कहता है कि सबसे पहले आप लिखोगे स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने क्या करना है, here the given differential equation is, यहाँ पे जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, y² e⁻x प्लस के 2xy प्लस के 2xy, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा dx, ठीक है, एंड माइनस के x² dy इक्वल टू 0, x² dy इक्वल टू 0, y² e⁻x प्लस के 2xy dx माइनस के x² dy। अब ये क्या मेरे पास mdx प्लस के ndy की फॉर्म में है, हाँ थोड़ा सा इसमें हम कर सकते हैं प्लस ndy है ना। तो यहाँ पे मेरे पास y² e⁻x प्लस के 2xy dx, इसको लिख सकती हूँ मैं प्लस माइनस के x² dy इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए कराती हूँ जिन बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी बच्चों का ध्यान नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ x² ले लेते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, जहां से हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बिल्कुल ही बारीकी से वो चीज हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के एंड dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के एंड dy इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे mdx प्लस के एंड dy इक्वल टू 0, जहां m मेरे पास ये है, n मेरे पास ये है। क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा मेरे पास,
यहाँ पर m की वैल्यू लिखो, है ना, m की वैल्यू लिखनी होती है, तो m की वैल्यू dx के साथ वाली y स्क्वायर e की पावर x प्लस के 2xy, ठीक है। एंड n की वैल्यू लिखो dy के साथ वाली माइनस के x। ये मेरे पास आ गया। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है मेरे पास? स्टेप नंबर थर्ड कहता है टू चेक द एग्जैक्टनेस। यहाँ पे लिखोगे टू चेक द एग्जैक्टनेस, टू चेक द एग्जैक्टनेस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? डेल एम अपॉन डेल वाई हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगी तो मतलब एम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ई की मतलब एक्स वाला क्या रहेगा? एज ए कांस्टेंट, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स क्या रखेंगे हम? एज ए कांस्टेंट। तो ई की पावर एक्स बाहर, वाई का क्या हो जाएगा? 2y प्लस यहाँ पर x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 2x बाहर, 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, तो बाहर y का y के रेस्पेक्ट में y का क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2y e की पावर x प्लस के 2x, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे निकालूंगी अगला पोर्शन, जो मेरे पास क्या होगा? डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एन को करना है मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x और माइनस साइन एज इट इज। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आया? इतना बड़ा। यहाँ पे डेल एन एक्स अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आया? ये, ठीक है। तो ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई दोनों इक्वल, वैल्यू दोनों की सेम नहीं आई है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये दोनों क्या है मेरे पास? इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो यहां से दिस इज नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। ये क्या बन गया मेरे पास? नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट बनते ही हमारा टारगेट क्या रहेगा? अगला स्टेप जो रहेगा, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हमारा हो जाएगा टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको जिसको शॉर्ट में हम ये लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड से हमें क्या है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है फाइंड करना है। और अभी हमने देख लिया है भाई, एनालाइज करके देख लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, निकला हुआ रखा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, इंस्पेक्शन मेथड से हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 में हम इसका क्या है पूरा का पूरा कंफर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 जो होगा मेरे पास वो क्या होगा? बस थोड़ी ही दूर है, ये वीडियो फिनिश, देन ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया तो इसका काम क्या होगा कि जो नॉन एग्जैक्ट है उसको ये एग्जैक्ट बना देगा। तो इसकी मल्टीप्लाई होके ये क्या करेगा? नॉन एग्जैक्ट को वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस के 2xy यहाँ पर dx, यही है वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस के 2xy, ठीक है, dx है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर dy, माइनस के एक्स स्क्वायर dy, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास इक्वल टू 0, अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर करूँ तो वो 0 रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब ये मेरे पास जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्ट आनी चाहिए, तो उसको हम चेक करेंगे। अगर वो एग्जैक्ट होगी तो ये कंफर्म है कि जो हमने इंस्पेक्शन मेथड से देखा था वो हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही है, ठीक है। आगे बात समझ। तो यहाँ से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस के 2xy अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मेरे पास dx, ठीक है। ये वाला पोर्शन है अंदर ले गए। अब इसके अपॉन में ये अलग, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास 0। आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया? e की पावर x, क्योंकि इसके अपॉन में रखूंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ से एक y से y जाएगा तो 2x अपॉन y, ये आ गया dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको प्लस कर दो यहाँ पे माइनस, ठीक है, dy, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन समझ आ गया। अब यहां से मेरे पास m1 n1 क्या आएंगे? मेरे पास m1 आएगा मेरे पास dx के साथ वाला e की पावर x प्लस के 2x अपॉन y, यहां से मेरे पास n1 क्या आएगा? मेरे पास माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है।
तो डेल m1 अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में मुझे करना है। अब y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो x एज ए कांस्टेंट, तो e की पावर x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे 0 प्लस 2x बाहर, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है तो कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन y का y के रेस्पेक्ट में क्या होता है मेरे पास माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे पिछले वाले में भी मैंने करके दिखा दिया था। अब ये मेरे पास यहाँ से आ गया डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो 2x अपॉन y स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या है बन के आ चुका है यहाँ तक। अब मैं इधर n1 निकाल, डेल n1 अपॉन डेल x। अब देखो x के रिस्पेक्ट में करें तो y एज ए कांस्टेंट, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 1 माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डेल n1 अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस के 2x अपॉन y स्क्वायर। ये दोनों के आगे मेरे पास इक्वल, देखो माइनस के 2x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल आए हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मेरे पास ये वाली थी ना, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया एग्जैक्ट, ओ सॉरी अभी इसको इक्वल तो दिखा दूं मैं, इसको इधर करके इधर ही लिखती हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x। ये मेरे पास क्या होंगे इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब जैसे ही इक्वल हुआ है तो हमारे पास क्या आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या थी ऊपर नॉन एग्जैक्ट, अब इस वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई करते ही इसने इसको क्या बना दिया एग्जैक्ट, तो जो ये फैक्टर था ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही था, ठीक है। तो यहाँ से हमें बस क्या मिलता है कंफर्मेशन मिलता है। ये सिर्फ हमें जो चेक वाला पोर्शन है ना, ये सिर्फ हमें किसमें करना है, हमें करना है इस वाले मेथड में, ठीक है, इंस्पेक्शन वाले में, और सब में जो है एक तरीके से निकलेगा, रूल्स फॉलो करके बन के आएगा, तो वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, फंडा समझ आ गया। अब जैसे ही एग्जैक्ट हुई तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप अपना सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो स्टेप नंबर जो 6 है मेरे पास, स्टेप 6 टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। आप क्या करोगे यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या है फाइंड करोगे। अब सॉल्यूशन यहाँ पे इसका फाइंड करोगे तो सिंपल सा फंडा है, हमारे पास क्या रूल है m1 dx प्लस के टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, जो x को क्या है कंटेन ना करता हो, dy इक्वल टू सी। यही है मेरे पास, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y कांस्टेंट, ठीक है, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। यहाँ टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x। अब सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है और सॉल्व करनी है। तो m1 में मेरे पास क्या है e की पावर x है प्लस 2x अपॉन y स्क्वायर, y सॉरी 2x अपॉन y, तो यहाँ पे है ये, तो अगर y इसमें है तो यहाँ पे लिखोगे y कांस्टेंट की तरह आपका क्या होगा ट्रीट होगा, प्लस अब n1 में वो टर्म ढूंढनी है जो x से फ्री हो, जिसमें x ना हो, पर मेरे पास यहाँ तो x बैठा, एक ही टर्म है यहाँ पे, उसमें x बैठा है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ बचा ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आगे मेरे पास क्या होगा, देखो इस वाले पोर्शन को अलग ले लूंगी मैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा e की पावर x dx प्लस, और यहाँ पे देखो 2x अपॉन y, मतलब x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो y एज ए कांस्टेंट, तो 2 अपॉन y इंटीग्रेशन से बाहर, 2 अपॉन y इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा x dx, ठीक है, ये 0 वाला बन गया आगे, ये वाला मेरे पास क्या बन गया 0, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x होता है 2 अपॉन y, इसका क्या होता है मेरे पास x स्क्वायर बाय 2, x का x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया e की पावर x प्लस x स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर, और यही आपका शॉर्टकट तरीके से आया था, क्या है e की पावर x प्लस x स्क्वायर बाय y इक्वल टू सी, ठीक है, और यही आपका शॉर्टकट मेथड से आया था, ये रहा e की पावर x प्लस के x स्क्वायर अपॉन y प्लस के सी, ठीक है। आगे बात समझ, फंडा क्लियर हो गया, ओके।
तो यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक्सरसाइज ये वाली फिनिश हो चुकी है। अगला जो हमारे पास है टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 2 ये हमारा डन हो चुका है, ये भी और ये भी। टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 एक साथ डिस्कस करेंगे। देन टाइप नंबर 2 जो है, टाइप नंबर फर्स्ट तो यही था ना, इंस्पेक्शन मेथड। टाइप नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास होमोजीनियस वाला फंडा यूज होना है, जो कि आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन में होमोजीनियस वाला नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज है उसका थोड़ा सा बेसिक आपको बताया जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम होमोजीनियस बनाते हैं, वो पोर्शन आपको समझाया जाएगा। देन उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारे पास क्या होगा, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। टाइप फर्स्ट हो चुका है, टाइप 2 टाइप 3 आपको कराया जाएगा। फिर उनके एग्जाम्पल जो है दोनों के साथ करा दिए जाएंगे एक्सरसाइज के, मतलब टाइप 1 टाइप 2 जब मैं कराऊंगी ना तो उसी के साथ उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपकी बुक का है, और उस टाइप 3 कराऊंगी तो उसी के साथ उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपकी बुक का है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज हम उससे अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।